नमस्ते। हर रोग का एक ही तोड़, एक ही रास्ता, अष्टांग योग। मैं डॉक्टर सुषमा अग्रवाल आप सबको नमन करती हूँ। क्या आप जानते हैं हमारे ही बॉडी सिस्टम में है हर प्रकार के रोग की वैक्सीन। आज हम चर्चा करते हैं अष्टांग योग। हमारी जीवन शैली क्या हो, किस प्रकार हम योग द्वारा विभिन्न रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। आजकल हम देखते हैं विभिन्न तरह के रोग, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, कोरोना या विभिन्न तरह के असाध्य रोग। यदि हमारी जीवन शैली स्वस्थ होगी, हमारी जीवन शैली दिव्य होगी, तो हम इन विभिन्न तरह के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। आइए आज हम चर्चा करते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग जिसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, संभाति। 8 अंग अपने आप में संपूर्ण योग हैं। किसी एक योग पर भी आप केंद्रित हों, कंसंट्रेट करें तो पूर्ण उसका लाभ होगा। सबसे पहले अष्टांग योग का अंग है यम। यम के 5 उप अंग हैं। पहला, अहिंसा। हम किसी भी प्रकार से मन, वाणी, कर्म से हिंसा ना करें। अहिंसा परमो धर्म। हम देखते हैं जरा भी गुस्सा आ गया तो हम अपने ही परिवारजन या अन्य लोगों पर हिंसक पशुओं की तरह से टूट पड़ते हैं। शांत रहें, इसका बहुत अधिक लाभ है। एक तो परिवार में एक अच्छा माहौल जो कि बहुत आवश्यक है, उसकी स्थापना होती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर से बच जाते हैं, क्योंकि जब आप हिंसक पशुओं की तरह अपने ही परिवारजनों या अन्य व्यक्तियों के पीछे पड़ जाते हैं तो रैशनैलिटी खत्म हो जाती है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। राम राज्य की स्थापना जब हम कहते हैं, हर तरह के इशू, चाहे वो परिवार, समाज, इंटरनेशनल लेवल के हैं, वह भी आराम से बैठकर बातचीत करके सॉल्व किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आवश्यक है अहिंसा। दूसरा है सत्य। सभी तरह के अष्टांग योग के सभी अंग मन, वचन और कर्म से हम पालन करें। सत्य, सत्य जो कि हमने देखा, सुना, जाना, केवल उसी का साथ दें। इसका बहुत अधिक लाभ है। जब आप सत्य बोलते हैं तो आपको की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है समाज में। झूठ ना बोले। आप देखते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर, लॉयर्स के बारे में कहा जाता है, सच को झूठ, झूठ को सच। यहाँ तो आप कर सकते हैं, पर आप खुद तो जानते हैं कि सच क्या है। या भगवान की अदालत में जब यहाँ से आप किसी भी तरह के झूठ सच से विजय समझकर भगवान की अदालत में जाएंगे, वहाँ तो मालूम है, वहाँ तो किसी भी तरह का रोपन, किसी तरह की चालाकी काम नहीं आएगी। सभी जानते हैं सच क्या है, तो हमेशा सच का साथ दें। तीसरा है असत्य। चोरी ना करें, हरण ना करें, क्योंकि जो आपने अपने पुरुषार्थ द्वारा कमाया है उससे कहीं गुना आपको उसका लाभ होता है। परंतु जो दूसरे का है, जो आपने चोरी करने की चेष्टा करी है, उसका लाभ आपको नहीं मिल सकता। अक्षरधाम में लिखी एक छोटी सी कथा, जहाँ पर एक स्वर्ण मुद्रा देखकर
वो उस पर मिट्टी डाल रहा है। तो उसकी पत्नी पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं इस स्वर्ण मुद्रा पर मिट्टी डाल रहा हूँ कि इसे देखकर तुम्हें लालच ना आ जाए। तो उनकी पत्नी जवाब देती हैं कि मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? जो हमारा नहीं है वो तो मेरे लिए मिट्टी के समान है। तो असत्य चोरी ना करें, हरण ना करें। चौथा अंग है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य संयमपूर्ण जीवन, निषेध नहीं है पर संयम। किसी भी चीज के लिए, रिलेशनशिप में, भोजन पर, हर चीज संयम पूर्वक। एक प्रेयर जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, मानवता की सुर सरिता में तन मन धन पावन हो, संयमय जीवन हो। छोटे छोटे संकल्पों से मानव परिवर्तन हो, संयमय जीवन हो, जो हमारे वीर्य की रक्षा करता है। विभिन्न तरह के लाभ, कंसंट्रेशन, शारीरिक मानसिक स्वस्थता, ये सब ब्रह्मचर्य से प्राप्त की जा सकती है। पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह अनावश्यक चीज़ों का संचय ना करें। जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के अंदर होता है कि आप अपनी क्षमता अनुसार कंट्रीब्यूट करें और अपनी आवश्यकता अनुसार उपभोग करें। कितनी जगह हम देखते हैं कि उन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु आदतन हम अनावश्यक चीज़ों का संग्रह करने लगते हैं। तो अपरिग्रह है कि अनावश्यक चीज़ों का संग्रह ना करें। जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करें। मुझे याद है कि मेरी एक फ्रेंड मीनाक्षी जी कि इतनी अधिक ये साड़ियाँ हैं कि जब मैं अलमारी साड़ी रखने के लिए खोलती हूँ तो उसमें स्थान नहीं होता, बल्कि 5 साड़ियाँ बाहर निकलकर गिर जाती हैं। तो ऐसा क्यों? महिलाओं में बहुत देखा है कि अनावश्यक चीज़ों का संग्रह, उतनी आवश्यकता नहीं है परंतु आदतन हम उसको रख लेते हैं। रख भी लिया परंतु उसे खरीद भी लिया, परंतु जिसको उसकी ज़्यादा आवश्यकता है या तो उससे दे दे। कोई भी अनावश्यक स्थान जो आपके यूज़ में नहीं है तो आप उसे किसी को दे दें, दान कर दें, बेच दें, फेंक दें, पर घर में ना रखें, क्योंकि ये स्वच्छता के लिए भी बहुत आवश्यक है। होर्डिंग, बिना बात चीज़ों का संग्रह करना। तो अपरिग्रह है अनावश्यक चीज़ों का संग्रह ना करें। इसका एक और लाभ है कि इससे वैराग्य आता है, अटैचमेंट कम होती है। और अपरिग्रह केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि किसी भी अनावश्यक सोच, तनाव या जिन चीज़ों से आपका संबंध नहीं है उनका भी अपरिग्रह है। तो विचार, समस्या, तनाव ये भी आपको एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। तो पहला अंग हमने डिस्कस किया यम, जिसे कहा जाता है महाव्रत। अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम। नियम के भी 5 अंग हैं। सर्वप्रथम शौच, स्वच्छता, हर प्रकार की स्वच्छता, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक। हम समाज से नहीं हैं, हमसे समाज है। जैसा हम बनाएंगे वैसा ही बनेगा। तो स्वच्छ रखें वातावरण, विचार। जितना हम प्रदूषण फैलाते हैं तो हर व्यक्ति की ये एक जिम्मेवारी है कि वो पर्यावरण को स्वच्छ करने में अपना योगदान दे। उतने के लिए कम से कम आंसरेबल हो जो पॉल्यूशन उसने फैलाया है।
जो गंदगी उसने फैलाई है उसको स्वच्छ करें। तो सर्वप्रथम है शौच, दूसरा है संतोष। जो मिला है उसे भगवान का प्रसाद समझकर उसमें संतोष करें। परंतु संतोष का अर्थ ये भी नहीं है कि आप पुरुषार्थ ना करें। जितनी आप में क्षमता है, as we have seen, contribute to the best of your ability। पुरुषार्थ करें, जो आप कर सकते हैं उतना give your 100%, और फिर उसमें जो रिजल्ट आते हैं give your best, and whatever is the result, accept it। तो संतोष का अर्थ ये नहीं है कि बस आलस्य के कारण आप पड़े हैं, जैसे कहते हैं गीदड़ पड़ा घेरे में वहीं विश्राम। तो संतोष का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप पुरुषार्थ ना करें। आलसी व्यक्ति जितना मिला है बस उसी में संतोष करके बैठे हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट नियम का अंग है संतोष। तीसरा है तप। हर प्रकार का तप, तपस्या जिसे कहते हैं आग में जलकर ही सोना कुंदन बनता है, विभिन्न तरीके से आप तप करें, अपना पुरुषार्थ करें, एक दिव्य जीवन जिए जो कि हमें सम स्थिति में ले आता है। जब आप अपना कार्य पूर्ण कर लेते हैं तो किसी भी तरह का मान अपमान, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, तो ये भी एक योग का रूप है जो हमें सम स्थिति पर ले आता है। अगला अंग है स्वाध्याय। That is very important strategy in management also। Nothing is best। Whatever you have done, review it। स्वाध्याय करें, जो आपने किया है उसका क्षण क्षण विद्यार्थी बनकर ग्रहण करें। लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। स्वाध्याय करें कि जो आपने जिन स्थिति में कार्य किया उसका स्वाध्याय। सोने से पहले सतोगुण क्षमता अनुसार कार्य करें। मैं कौन हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है, क्या मुझे करना चाहिए, एक दिव्य जीवन जीने के लिए आवश्यक है निरंतर स्वाध्याय करना। और पांचवा है ईश्वरीय प्राणिधार। समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना। गीता में भी भगवान कृष्ण बताते हैं कि सर्वोत्तम कर्म है जहाँ आप बिना प्रलोभन के, बिना अटैचमेंट के हर चीज़ ईश्वर को समर्पित कर करते हैं। उच्च कोटि के साधन, उच्च कोटि के कर्म, जिससे आप एक दिव्य जीवन जी सकते हैं। जैसे हमने पहले ही देखा कि अष्टांग योग के 8 अंग हैं और प्रत्येक अंग धारणा, ध्यान, समाधि, जिसे हम कहते हैं अंतरंग योग, और पहले 5 अंग यम, जिसे कहा जाता है महाव्रत, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये सभी अपने आप में संपूर्ण योग हैं। किसी एक पर कंसंट्रेट कर कर भी आप दिव्य जीवन जी सकते हैं, योग साधना कर सकते हैं। अष्टांग योग का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है आसन। आसन क्या है? आसन स्थिर हो जाना, सुखपूर्वक किसी भी
स्थिति में रुकना, यही व्यायाम में और आसन में अंतर है। व्यायाम, एक्सरसाइज, जिसे हम योग को कह लें कि सब इक्वल है, नो, देयर इज़ अ डिफरेंस। व्यायाम जल्दी जल्दी होता है, जबकि आसन में एक स्थिति पर रुका जाता है। सुखपूर्वक आसनम एक स्थिति में कुछ समय रुकना, स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस। जो शरीर में शिथिलता है, आलस्य है, वह समाप्त हो जाता है। आसन के कुछ नियम हैं, इनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। विभिन्न तरह के रोग हम रोगानुसार आसन करके उनसे मुक्ति पा सकते हैं, परंतु इसके लिए शर्त आवश्यक है कि आसन रोगानुसार हो, सुबह के समय अधिक लाभकारी है, विधिवत हो, सीख कर करें, क्योंकि योग में यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से कर रहा है। तो वैश्विक स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर योग के प्रति आस्था तभी बढ़ेगी जब उसमें एक रूपता हो, प्रामाणिकता हो। तो आसन सुबह के समय करें, योगा मैट पे करें, वातावरण स्वच्छ हो, आसपास पौधे हो, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा हो, तो इसीलिए खुली हवा में, पार्क में आप करें तो अधिक लाभकारी है। एक घी का दिया आप जला लें तो और अधिक लाभकारी होगा। बहुत आवश्यक है, रोगानुसार करें। कई बार आप गलत तरीके से गलत आसन या प्राणायाम कर लेते हैं, तो उससे आपका विश्वास योग में समाप्त हो जाता है। जैसे सर्वाइकल वालों ने आगे झुकने वाले आसन कर लिए, तो जिसे हम कहते हैं चौबीजी बनने चले थे छहबे और रह गए दूबे, कि लाभ के स्थान पर आपको हानि हो सकती है, यू कैन बी इन प्रॉब्लम। तो देखकर, समझकर, सीखकर सही तरीके से आसन करें रोगानुसार। इसी प्रकार पीछे झुकने वाले आसन वो व्यक्ति ना करे जिनको हर्निया है। आसन रोगानुसार करें, ये नहीं कि सारे आसन आपने कर लिए। और दूसरा आवश्यक है कि ये आपके रूटीन में आ जाना चाहिए, ये नहीं कि कभी कर लिया, निरंतरता होनी चाहिए। अगला अंग है प्राणायाम, प्राणों का आयाम, सांस को लेना, छोड़ना, रोकना, उनका भी व्यायाम कहलाता है प्राणायाम। पूरक, रेचक और कुंभक, जो कि विभिन्न तरह के रोगों से हमें मुक्ति दिला सकता है। कपालभाति, जिसे प्राणायामों का राजा कहा जाता है, 99% तरह के रोग, असाध्य रोग, कैंसर, सफ़ेद दाग या इस तरह की बीमारियां भी इसके अभ्यास से दूर हो सकती हैं। इसी प्रकार प्राणायामों की रानी अनुलोम विलोम, जो कि श्वास संबंधी रोग, विभिन्न तरह के रोगों से हमें मुक्ति दिला सकता है। तो प्राणायामों के लिए भी आवश्यक है कि वो अपने रोग अनुसार करें और नियमित करें। स्वामी महाराज बाबा रामदेव जी कहते हैं कि 4 प्राणायाम आप अवश्य करें, डेली करें और चेक करें आपको कोरोना तो नहीं है। कितने लोगों को इसी का भय है कि कोरोना तो नहीं है, तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट में 100 बार यदि आप भस्त्रिका कर पाते हैं तो इसका अर्थ है आपको कोरोना नहीं है। यही
उसका टेस्टिंग पॉइंट है और यही उसका इलाज है। तो कम से कम 8 प्राणायाम आप नित्य रूप से करें। अगला है प्रत्याहार। प्रत्याहार अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इस तरह के चीज़ों से अब वश में आकर कोई निर्णय ना ले। जैसे कछुआ होता है कि आगे चलने से पहले अपनी सभी चीज़ों को समेटता है, अंदर की ओर खींचता है। तो प्रत्याहार कुछ इसी प्रकार का है, जिसे आप धारणा, ध्यान, समाधि के लिए अग्रसर होते हैं। अष्टांग योग का अगला अंग है धारणा। एक चीज को मन में धारणा। What you can do, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हम ये कहते हैं। अ मैन शुड बी what he could be। अपना लक्ष्य निर्धारित करना कहलाता है धारणा। एक चीज को मन से धारणा, ध्येय निश्चित करना, पहले उसका चुनाव करना और फिर उस पर निरंतर ध्यान लगाना कहलाता है अगला स्टेप, ध्यान। निरंतर बने रहना, पहला लक्ष्य साधना और फिर उसी पर ध्यान लगाना। कहते हैं जब आप एक संकल्प लेते हैं तो सिर्फ महत्वपूर्ण है अपने लक्ष्य का निर्धारण, संकल्प लेना, फिर पूरी सृष्टि आपका सहयोग देने लगती है। ये आवश्यक है कि आप निर्धारित करें कि आपका लक्ष्य क्या है, अपने को जानना, पहचानना, मानना, क्या आप कर सकते हैं, क्या आपका लक्ष्य होना चाहिए। और अष्टांग योग का अंतिम अंग है समाधि, जहाँ ध्येय और ध्येयता दोनों में अंतर समाप्त हो जाता है। परम लक्ष्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। वे कहते हैं कि मैं हूँ तो प्रभु नहीं, प्रभु हैं तो मैं नहीं, प्रेम गली अति सीकरी, जामे दो न समाए। जहाँ अंतर समाप्त हो जाए वो कहलाता है समाधि। तो एक दिव्य जीवन जीने के लिए आवश्यक है अष्टांग योग। अष्टांग योग विभिन्न तरह की वृत्तियों पर रोक लगाने के लिए आवश्यक है, एक निरोगी जीवन जीने के लिए आवश्यक है, एक सम स्थिति में आने के लिए आवश्यक है, जहाँ पूर्णतः स्वस्थ होंगे। शारीरिक, जहाँ आप किसी प्रकार के रोग से पीड़ित नहीं होंगे। एक स्वस्थ शरीर में ही होता है एक स्वस्थ मन का विकास। मानसिक रूप से स्वस्थ। तीसरा, सामाजिक, जहाँ आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहने के विभिन्न रूप हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, जहाँ आत्म प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। तो विभिन्न तरह के रोगों से ग्रस्त होने के बजाय क्यों ना हम ये प्रयास करें कि हम एक दिव्य जीवन जिएंगे। योग का अर्थ एक व्यायाम नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, ये एक जीवन शैली है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। दिव्य जीवन आप जी सकते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए आज हम ये संकल्प लेते हैं कि हम एक दिव्य जीवन जिएंगे और पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। सो करो योग, रहो निरोग। नमस्ते।